अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन इनके विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बार फिर अडानी ग्रुप को जोर का झटका जोरों से लगा है। एक तरफ हिंडनबर्ग अलग अलग आरोपों से अडानी ग्रुप को अपने निशाने पर ले रहा है, तो दूसरी तरफ उद्योगपति की कंपनी तमाम आरोपों को हर मौके पर खारिज कर रही है। अब हिंडनबर्ग की तरफ से एक बार फिर दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के स्विस बैंक के खातों में जमा $310 मिलियन से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। चलिए जानते हैं फिर एक बार हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए हैं और इसके क्या मायने हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने फिर एक बार अडानी ग्रुप की नींद हराम कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप के स्विस बैंक के 6 खातों में $310 मिलियन से अधिक राशि को फ्रीज कर दिया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि स्विस अधिकारी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहे हैं। उस जांच के तहत ही अडानी ग्रुप के पैसों को फ्रीज किया गया। अगर $310 मिलियन को भारतीय रुपयों में समझें तो आंकड़ा 2600 करोड़ से भी ज्यादा का बैठता है। स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड्स का हवाला देकर अडानी समूह पर ये आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि इस मामले में जांच 2021 से चल रही है। ऐसे में हिंडनबर्ग का तर्क है कि उनकी खुद की पड़ताल से पहले ही अडानी समूह के खिलाफ तफ्तीश जारी थी। हिंडनबर्ग ने ये भी बताया कि स्विस मीडिया आउटलेट गोथम न्यूज ने इन आरोपों पर विस्तार से लिखा है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि गोथम न्यूज आउटलेट ने क्या लिखा है। अडानी ने इस पर अपने पक्ष रखते हुए क्या कहा। गोथम न्यूज आउटलेट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो भी आरोप लगाए उससे काफी पहले से ही जिनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्यालय उनके खिलाफ जांच कर रहा है। न्यूज पोर्टल की माने तो फेडरल क्रिमिनल कोर्ट यानी FCC ने एक फैसला सुनाया था। उससे इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। गोथम न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उद्योगपति गौतम अडानी के कथित फ्रंटमैन से जुड़े $310 मिलियन से ज्यादा की राशि 6 स्विस बैंकों में जमा है। दावा हुआ है कि वर्तमान में इस मामले की जांच खुद स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने संभाल रखी है। हिंडनबर्ग और स्विस मीडिया आउटलेट के दावों के बाद अडानी समूह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम इन निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अडानी समूह का स्विस अदालत की किसी भी कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। न ही हमारी कंपनी के किसी भी खाते को किसी प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया है। इसके अलावा कथित आदेश में भी स्विस अदालत ने न तो हमारे समूह की कंपनियों का उल्लेख किया है, न ही हमें ऐसे किसी प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने पहली बार कोई रिपोर्ट पेश की हो। जनवरी 2023 में भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप शेल कंपनियों के जरिए अपने ही पैसों को फिर से अपनी ही कंपनियों में लगाकर शेयरों के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस आरोप के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों को $150 अरब का नुकसान हुआ था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इस मामले की जांच कर रही है और इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के लोगों ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग क्या है। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए कंपनी को जाना जाता है। हालांकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हिंडनबर्ग कंपनी जो कि अमेरिका की है और वहां इसकी खुद की छवि ठीक नहीं है और ये भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है, उसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने इस मामले में सेबी को भी घसीट लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने खुद अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए अडानी ग्रुप को लेकर जांच इतनी धीमी है। दावा किया गया कि अगर जांच तेजी से हुई तो इसमें खुद माधवी बुच भी फंस सकती हैं। हर बार हिंडनबर्ग ने किसी न किसी तरीके से भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में सियासी हलचल तेज हो जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर क्या तंज कसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।